हाय, मेरा नाम है शिवम और आज हम बात करेंगे पीईटी के सिलेबस के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बताया था पीईटी क्या है। इस वीडियो में हम देखते हैं पीईटी में कैसे क्वेश्चंस आएंगे। पीईटी की परीक्षा 2 घंटों की होगी, जिसमें 100 प्रश्न होंगे और हर प्रश्न 1 अंक के होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय इतिहास के बारे में, जिसको कि 5 अंक दिए जाते हैं। भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के मध्यकालीन इतिहास, ब्रिटिश, मुग़ल, मराठा सभी कुछ आएगा। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं, जो कि 5 अंकों का होगा, जिसमें भारतीय आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष से लेकर के भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आएगा। इतिहास के बाद भूगोल, इसको भी 5 अंक दिए गए हैं, यानी 5 प्रश्न भूगोल से होंगे, जिसमें भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, इसके अलावा भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। हम इसके बारे में व्याख्या से बात करेंगे आगे की वीडियो में। इसके साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी 5 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से लेकर के 1991 तक आएगी, जिसमें योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं सम्मिलित होंगी। इसके साथ ही वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था और वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार भी आएंगे। फिर हम देखते हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान को भी 5 अंक दिए गए हैं। भारतीय संविधान से जुड़े जितने भी प्रश्न आएंगे हम इसको आगे की वीडियोज़ में कवर करेंगे। भारतीय संविधान के बाद बारी आती है सामान्य विज्ञान की। सामान्य विज्ञान 3 भागों में बटा हुआ है: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। इसको भी 5 अंक दिए गए हैं। सामान्य विज्ञान के बाद प्रारंभिक अंकगणित को भी 5 अंक दिए गए हैं। प्रारंभिक अंकगणित के साथ ही सामान्य हिंदी भी आएगी, जो कि 5 अंकों का होगा, जिसमें संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द तथा आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मौजूद है। फिर तर्क और तर्क शक्ति यानी लॉजिक एंड रीजनिंग, जो कि 5 अंकों द्वारा निर्धारित किया गया है। करंट अफेयर्स को 10 अंक दिए गए हैं, जिसमें भारतीय एवं वैश्विक तौर पर जितने भी करंट में न्यूज़ चल रही हो इस पे प्रश्न बनेंगे। फिर जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आएंगे और इसमें भी 10 अंक दिए जाते हैं, जिसमें भारत के पड़ोसी देश, राजधानी एवं मुद्रा। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं जनरल अवेयरनेस को लेकर। उन्हें लगता है कि ये तो एक स्टैटिक पोर्शन है, इसमें कहीं से भी पूछा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सामान्य जागरूकता के, ये कहीं ना कहीं करंट से ही जुड़े हुए होते हैं, हमें बस उन्हें ध्यान देना होता है। इसके बाद अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण 2 गद्यांश दिए गए होंगे और ये भी 10 नंबर के होंगे, जो कि प्रत्येक 5-5 प्रश्न होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। 2 ग्राफ दिए गए होंगे, 5-5 प्रश्न होंगे जिनमें से, और ये भी 10 प्रश्नों के होंगे। फिर तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, जिसमें कि 2 तालिकाएं होंगी और प्रत्येक 5-5 प्रश्न होंगे, जिसमें कि अंक निर्धारित किया गया है 10। इसी के साथ 100 प्रश्न पूरे होते हैं। इन 100 प्रश्नों को हम ध्यान से देखते हैं। इसमें सही प्रश्न पर 1 अंक और गलत प्रश्न पर 1/4 अंक कट जाएंगे, यानी -0.25 मार्क्स। तो आप सही प्रश्नों को बढ़ाइए और गलत प्रश्नों को कम करिए। पीईटी सहित भविष्य में आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।